हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 यानी कि मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, जो कि आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि 4 अगस्त 2021 को। इससे पहले अगर आपने मैथ असेसमेंट 2 और इंग्लिश असेसमेंट 2 नहीं कर रखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पेस्ट है आंसर की, वहाँ से ओपन करके आप आंसर देख सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक असेसमेंट के आंसर की वीडियो मिलेगी। कल आपको साइंस की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ना, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन का मेंशन करेंगे और क्वेश्चन के साथ में इसके आंसर का लास्ट में लिख कर भी आपको बता देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट सारे आंसर नोट कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन 4 राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। सेकंड क्वेश्चन, संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, गठबंधन सरकार बनती है, यानी 2 पार्टी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपयुक्त सभी, सबकी करता है। फोर्थ क्वेश्चन, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाता है। तो इसमें हमारा विपक्षी दल, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गए। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप लिख लो एक साथ, ठीक है। तो 1 में 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। 2 में सेकंड राइट है, गठबंधन सरकार। 3 में 4 राइट है, उपयुक्त सभी। 4 में फर्स्ट राइट है, विपक्षी दल। और 5 में 3rd राइट है, प्रधानमंत्री। क्लियर है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 के आंसर कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन कौन से माध्यम यानी स्रोत सहायक हैं। तो आंसर है, प्रागैतिहासिक काल को जानने में निम्नलिखित माध्यम स्रोत सहायक हैं। पहला औजार, दूसरा जैविक अवशेष, तीसरा बर्तन, चौथा सिक्के, 5वां मोहरे, छठा मूर्तियाँ इत्यादि, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से इसके बारे में हमें क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है। आंसर है 7, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान निम्न तरीके से किया जाता है। पहला, लोकतंत्र लोगों का तंत्र है जिसमें जनता अपनी बात प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। दूसरा नंबर एक तरीका तय होगा। दूसरा, लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों का ध्यान रखकर निर्णय लिया जाता है। तीसरा, निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। चौथा, सारे निर्णय संविधान के दायरे में होते हैं। 5वां, उन्हें सत्ता में साझेदारी देकर या चुनावी मत प्रदान करके उनके फैसलों का सम्मान किया जाता है। मतलब सत्ता में साझेदारी दे दी जाती है, या फिर वो इलेक्शन में वोट देते हैं, चुनावी मत उसे बोलते हैं, अपनी सरकार अपने हिसाब से बनाते हैं, इस प्रकार उनको सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। आंसर, शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में गांधी जी राष्ट्रवाद के प्रसार में प्रमुख थे। आधुनिक समय में रेलवे, डाक, तार व विदेशी व्यापार भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो आंसर नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो आंसर, 17वीं शताब्दी के समय में भारत में नए नए राजाओं का उदय हुआ। उसमें छोटे छोटे राजतंत्र भी थे जो मुगल बादशाहों से अलग होकर अपनी नई सत्ता कायम किए। यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और अपने व्यापार के माध्यम से सारे राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करके धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गए, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे करके राजाओं के मामले में टांग अड़ाए, हाँ में हाँ मिलाए, धीरे धीरे करके छल कपट करके क्या बन गए, राजनीतिक शक्ति बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। तो आंसर है,
संसद में सभी वर्गों के समुदायों के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण का मतलब उनके लिए भी आरक्षित सीटें दी गई हैं, ठीक है ना। चुनाव में वो भी खड़े हो सकते हैं। कुछ सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इस प्रकार इस पैटर्न से क्या हुआ है, संसद में सभी वर्ग के समुदाय के लोग राजनीतिक मामले में यानी राजनीतिक दल के रूप में किसी न किसी पार्टी के सपोर्ट से खड़े हो सकते हैं और उसमें हिस्सेदारी हिस्सेदारी का मतलब होता है भाग ले सकते हैं, ठीक है, और विजेता बन सकते हैं। चुनाव में खड़े होकर राजनीतिक पार्टी के रूप में लड़ेंगे, जीतेंगे तो क्या हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी आज की आपकी वर्कशीट असेसमेंट 20 नंबर वाली कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कल आपको मिलेगी साइंस की, तो साइंस के भी आंसर अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहो, अगर नए सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।